इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के इस राउंड 7 में अगर यहाँ पर बात की जाए तो दो मैचेस जो है अभी बचे हुए हैं इस राउंड में, यूएसए वर्सेस नेपाल और स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल। अगर हम बात करें इन दो मैचेस की जो इस राउंड 7 बचे हैं, ये दोनों मैचेस जो है कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही टीमों के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा कि आखिर इन दो मैचेस के बाद कौन सी टीम सबसे ज्यादा मैच जीतने में कामयाब रहेगी, कौन सेकंड नंबर पर रहेगी और कौन तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहने वाला है। तो भले ही 4 मैचेस हो गए जिसमें अपने अलग अलग रिजल्ट रहे हैं, लेकिन ये दो मैचेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही टीमें चाहेंगी कि अपने अपने मैचेस को जीत के साथ वो इस राउंड को कहीं ना कहीं फिनिश करे। तो सबसे पहले कल के अगर मैच की बात करें तो यूएसए वर्सेस नेपाल, ये मैच कहीं ना कहीं ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। अगर आप देखें यूएसए के लिए भी, जहां पर वो लगातार स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है दोनों मैचेस हार चुके हैं, और ये जो क्लैश है ये उन टीमों के बीच में है। यूएसए इस राउंड में एक ही टीम है जिनके खिलाफ नहीं हारा है, वो है नेपाल। और नेपाल अभी तक इस राउंड में 2 मैच खेले हैं और एक ही टीम है जिनसे वो हारे हैं, वो है यूएसए। स्कॉटलैंड को जरूर मात यहाँ पर दे दी। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हमें यहाँ पर वापस से देखने को मिल सकता है, जो पहले मैच में देखने को मिला था, एक हाई स्कोरिंग गेम। अगर हम बात करें तो जो डिस्कशन होंगी वो इसी राउंड से रिलेटेड होंगी। ये नहीं कि 6 महीने पहले किसका क्या हुआ था, क्योंकि काफी मैचेस हो चुके हैं, 2-2 मैचेस सबके मिनिमम हो चुके हैं, तो बात करने के लिए काफी कुछ यहाँ पर मौजूद हो जाता है। एंड यूएसए से शुरुआत करते हैं। यूएसए के बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर यहाँ बात करें, एक कमी जो क्लियरली तीनों मैचेस में हमें नजर आई है, वो कमी यूएसए को दूर करनी पड़ेगी अगर इस मैच में उन्हें बैटिंग से अच्छा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना होगा। जरूर देखिए, अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर हिटिंग पर ज्यादा यकीन रख रहे हैं। हम बल्लेबाजी देखेंगे तो वो ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के लिए जा रहे हैं यूएसए के बल्लेबाज, लेकिन सिंगल्स और डबल्स को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर नहीं आ रहे। जरूर जरूर आ रही हैं, सिंगल्स डबल्स भी आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली बाउंड्रीज में वो ज्यादा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे यूएसए के बल्लेबाजों को बचना होगा। अच्छा स्टार्ट मिल रहा है उन्हें, 2-3 बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिल रहा है जिससे वो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। आप खाली स्ट्राइक रेट को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप छक्के चौके मारे। एक बाउंड्री आ गई है, उसके बाद आप उस ओवर में सिंगल डबल लेकर चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसी ओवर में आपको छक्का लगाना है, चौका भी लगाना है और 140 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है। ये यूएसए के बल्लेबाजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप 80-90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करिए। आप स्कोर, जो आपका स्कोर है 30-40 रन आप पहुंच रहे हैं, उसको 80 या शतक के करीब लेकर जाइए और तब आप अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाएं। 130 का 140 का स्ट्राइक रेट करें तो ऑटोमेटिक है कि टीम का स्कोर भी बहुत अच्छा जाएगा या टीम चेस करने में भी कामयाब हो पाएगी। जैसा हमें स्कॉटलैंड के खिलाफ 318 के टारगेट पे दिखा, यूएसए के बल्लेबाजों का हाल बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी में नजर आए। वो काम डाउन करना होगा और अपने आप को कि सिंगल्स ले, डबल्स ले, थोड़ा लंबी पार्टनरशिप करें, स्टिच करें, बॉलें खेलें, उसके बाद बाउंड्रीज के लिए जाए। इस तरीके का गेम प्लान उन्हें बैटिंग में लाना। बिल्कुल, आपको याद होगा जब नेपाल के खिलाफ 286 वो चेस करने के लिए गए थे पहले मैच में, वहां पर भी अगर आप देखें मुनांक और मेरे ख्याल से शायद थे, शायद इन दोनों के बीच में एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप हुई थी। ये पार्टनरशिप ब्रेक होने के बाद एकदम से 4 विकेट गिरे थे यूएसए के। वो चारों के चारों विकेट इसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं गिरे थे कि बहुत ज्यादा उन्हें तेजी दिखाने की जरूरत थी। वहां पर उन्हें जरूरत थी कि वो सिंगल डबल्स निकाले, स्ट्राइक रोटेट करे। बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है यूएसए के बैट्समैन में कि ज्यादा हम बाउंड्रीज ले जाएंगे बजाय सिंगल डबल्स के। यही उन्हें तीनों मैचों में इसका खामियाजा उन्हें काफी हद तक भुगतना पड़ा है। जहां तक बैटिंग डिपार्टमेंट की बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर यूएसए के बात की जाए तो अभी तक नाइटमेयर रहा है तीनों ही मैचेस में। कुछ भी यूएसए के लिए अच्छा नहीं रहा है तीनों ही मैचेस में। एक मेरे ख्याल से नौस्तुस पहले मैच में नेपाल के खिलाफ जहां उन्होंने 4 विकेट लिए थे, उन्होंने बांध के रखा था। उसके अलावा हमें कोई भी ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में देखने को नहीं मिली है। और इसका सबसे बड़ा एक और रीजन नजर में आता है बॉलिंग में कि बहुत ज्यादा ट्राई करने के लिए जा रहे हैं यूएसए के बॉलर्स। शुरू में जब उनको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके बाद वो बहुत सारी चीजें ट्राई करने के लिए जा रहे हैं, जिससे वो क्या रहा है, वो और ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं। बॉलरों का हाल बैट्समैन की आप देखें, पहले मैच में 286 रन बॉलरों ने लुटा दिए नेपाल के खिलाफ। उसके बाद 150 रन 25 ओवर में लुटा दिए स्कॉटलैंड के खिलाफ। माफी का सबसे पहला मैच स्कॉटलैंड का था, 150 रन 25 ओवर में खत्म कर दिए और कल 317 रन बॉलर्स ने दे डाले। ये तभी हो रहा है जब आप अपने एक प्लान के ऊपर स्टिक तो है नहीं, उसके बाद जब उस प्लान पे भी अगर आपको बैकफायर कर रहा है तो आप बहुत ज्यादा चीजें ट्राई कर रहे हैं, बी सी डी ई सब कुछ ट्राई करने के चक्कर में बॉलर्स के हाथ से जो थोड़ी बहुत कंट्रोल है वो भी निकल जा रही है। जरूर देखिए,
बैटिंग पिचेस पर या जहाँ पर इतने फ्रैंकली विकेट्स नहीं है बॉलर्स के लिए, वहाँ कंसिस्टेंट रहना ही जी हाँ। की है। अपने लेंथ को, खासकर लेंथ को और लाइन, ये दो चीज़ें हैं जिससे आप बैट्समैनों को फंसा सकते हैं, जहाँ पर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन इतना ना हो। ये वो कंडीशन हमें दिख रहा है, यहाँ पर थोड़े बल्लेबाज ना हावी होते हुए जी नजर आ हाँ, रहे बड़े बड़े हैं। स्कोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक खास प्लान के साथ 10 ओवर की गेंदबाजी यानी कि बॉलिंग की जाए बॉलर्स की तरफ से। ये बहुत मस्ट है, यहाँ वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ट्राई बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जब इन पिचेस पर आप ट्राई करेंगे तो आप रन्स के लिए पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो अपने आप में थोड़ा सा बिल्कुल। प्लान्स के साथ, लेकिन लाइन और लेंथ को अगर आपको यकीन है, एक स्लिप लेकर, एक मिड विकेट लेकर, एक कवर लेकर, मैं कवर को ऊपर लेकर मैं विकेट निकाल सकता हूं, तो आप 10 के 10 ओवर ट्राई करिए, विकेट मिलेगा। ऐसे विकेट पर थोड़ा सा सब्र करना होता है, थोड़ा टाइम लगता है विकेट लेने में। लेकिन दो आजकल की, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आ जाए तो ये मॉडर्न क्रिकेट आ गया है। यहाँ 6 बॉल में अगर कुछ नहीं हुआ तो 7वीं बॉल में चल भाई तू पीछे जा, जी हाँ। अब तुम सीधा बाउंड्री पे जाओ, अब तुम्हारा काम बाउंड्री में है, सिंगल्स आने दो, सिंगल आने दो, कोई बात नहीं। ये मॉडर्न क्रिकेट का बहुत ज्यादा जो चलन चल पड़ा है, एक इसको रोकने की जरूरत है यूएसए को। यहाँ पर यूएसए के बॉलर्स लाइन और लेंथ अच्छी रखें और कुछ प्लान्स पे अड़े रहे, टिके रहे, जमे रहे, बस इतना काफी। बिल्कुल सही कहा, और थोड़ी बहुत फील्डिंग प्लेसमेंट को भी ध्यान रखना होगा यूएसए को, अगर हम बात करें, क्योंकि हमें 3 मैचेस से मिले हैं, कुछ आज जो बॉलें गई हैं वो तो फील्डर के लेफ्ट साइड में कैचेस गए हैं या फील्डर के राइट साइड में कैचेस गए। थोड़ी फील्डिंग प्लेसमेंट को भी बॉलर्स को देखना पड़ेगा कि मैंने जो बॉल डाल रहा हूँ क्या वो फील्डिंग प्लेसमेंट के हिसाब से है या फिर नहीं है। ये बात हो गई यूएसए के प्रोस्पेक्टिव से। अब अगर यहाँ पर नेपाल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बैटिंग से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओपनर्स ने अभी तक अच्छी खासी शुरुआत देने में वो कामयाब हुए हैं। अगर आप देखेंगे पहले मैच में यूएसए के खिलाफ, जी हाँ, यूएसए के खिलाफ एक अच्छी खासी हमें इनिंग देखने को मिली थी, और स्कॉटलैंड के खिलाफ भी हमें उतनी लंबी इनिंग देखने को मिली, उतनी लंबी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, लेकिन शुरुआत में 2-3-4 ओवर ठीक ठाक देखने को मिले। तो ओपनर जो है अपना वो कंटिन्यू करे, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, यूएसए नई बॉल से वो स्विंग्स निकालने में नाकामयाब रहा है। उसी का थोड़ा बहुत जो फायदा यूएस नेपाल के बैट्समैन को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तीनों मैचेस में सौरभ हो, जसदीप हो, इन्होंने नई बॉल से बिल्कुल भी स्विंग नहीं मिली है। मिली भी है तो लेंथ इतनी ज्यादा बाहर है कि आप इस पर आराम से बाउंड्री वगैरह लगा सकते हैं, या फिर लेग साइड को तो आप कट कर चौका निकाल सकते हैं। इसका फायदा उठाना होगा कि अगर आप देख रहे हैं शुरू के 1 आध ओवर देख लें, सौरभ और जो भी साथ में जसदीप भी कराएंगे, अगर इनकी बॉल ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है तो फिर ये बहुत अच्छा मौका है अनिल और आसिफ के पास कि वो चढ़कर बैठे और आराम से 50-55 रन अपने पावर प्ले में निकालने की पूरी कोशिश करें। लेकिन थोड़ा सा काम होकर, एकदम ज्यादा फ्लो के साथ ना बह जाए, आप इमोशन के साथ ना बह जाए, थोड़ा काम होकर, लेकिन शुरुआत के 1-1 ओवर जरूर देख ले कि मूवमेंट हो तो नहीं रही है। अगर हो रही है तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट देखकर फिर आप आराम से शॉट्स खेलें, और अगर आप नहीं हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चढ़कर बैठना ही होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर पावर प्ले बटोर रहे, क्योंकि 3 जो बॉलर्स है यूएसए के, खास करके पेस बॉलर्स, वो जमकर स्ट्रगल कर रहे हैं। बात एक मैच की होती तो समझ में आता, 3 लगातार मैचेस में यूएसए के पेसर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इसका फायदा नेपाल को उठाना पड़ेगा, खास करके ओपनर्स को। उसी के बाद आगे यहाँ पर बड़े इसी बैटिंग डिपार्टमेंट में तो कुशल पुर्तल डेफिनेटली जहां पर बैटिंग करने के लिए अभी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कुशल पुर्तल को अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि मुझे, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुशल पुर्तल का जो है वो डिग्रेड हुआ है। जरूर कुशल, आप खुद से अपने आप से पूछेंगे तो आपको खुद ही पता होगा, अगर आप ओपनिंग करते थे आसिफ के साथ, आपको अब ओपनिंग नहीं भेजा जा रहा है, आपकी जगह पर एक ऑप्शन तलाश लिया गया है और उन्हें भेजा जा रहा है, तो उसका मतलब है डेफिनेटली कि आपसे एज अ ओपनर उम्मीद नहीं रही, इसलिए आपको डिग्रेड किया गया। तो अब आपको जो रोल कोच ने दिया है उस पर थोड़ा खर्च करने की कोशिश करिए। चलिए, ओपनिंग में नहीं हो पाया, बहुत बहुत सारे लोगों ने ओपनिंग नहीं हुआ। ओडीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रिक्टली वनडे की ओडीआई की बात कर रहे हैं। अलग अलग प्रेफरेंस होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, अलग अलग जगह होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो नहीं यहाँ पर हो पाया, आपको बहुत लंबा वक्त दिया गया, कोच को ये लगा कि नहीं अब आपकी जगह ऑप्शन डेफिनेटली, तो आपका डिग्रेड हुआ है। आप जब नीचे आए तो अब जो आपको रोल मिला है उसमें कम से कम कोच को या कप्तान को ये साबित कर दिखाइए कि नहीं, अब जो आप मुझे रोल दे रहे हैं इसमें मैं पूरा खरा उतर सकता हूँ। बैट से खास करके हम यहाँ बैट की बात कर रहे हैं, तो उस डाउन पर आकर जिस भी डाउन को भेजा जा रहा है उस पर आप रन करिए, 35-40 कंसिस्टेंसी से लगातार रखिए, फिर बड़ी इनिंग हो जाए तो फिर और क्या बात हो जाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि मेरा डिग्रेड हुआ है,
मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया है, मैं ओपनर था, मुझसे ओपनिंग छीन कर मुझे थोड़ा नीचे किया गया, डिग्रेड किया गया, लेकिन मैं अब जो मुझे रोल दिया, चलिए जो हुआ हुआ, अब जो मुझे रोल दिया है इसमें मैं टॉप परफॉर्मेंस कर टीम को और कोच को कहीं ना कहीं बताऊंगा कि अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो कुशल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कुशल मल्ला अपना विकेट बहुत वेस्ट करते हुए नजर आते हैं हमें, उसे उन्होंने भी थोड़ा अपना विकेट बचाने की जरूरत है। यहाँ पर ललित राजबंशी का यहाँ इंक्लूजन हो जाए, ये विकेट जरूर चाहेगा। उन्होंने यूएसए के खिलाफ पहले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। डेफिनेटली अगर ललित को आप वापस यहाँ पर लेकर आए प्लेइंग लेवल में तो बहुत बेहतर यहाँ पर हो सकता है। बाकी एट द एंड वो कप्तान और कोच के ऊपर डिपेंड करेगा। वो और निकालने की जहां तक बात होता है, कुशल मल्ला को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बैटिंग अच्छी खासी लंबी है। देखिए अगर बैटिंग चलनी होगी तो 3-4 बैट्समैन भी काफी होंगे, नहीं चलनी होगी तो 9 बैट्समैन भी आपको मैच नहीं जिता सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत यहाँ पर नजर आती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की नेपाल की बात करें तो अभी तक दोनों मैचेस में जरूर इसमें क्या कुछ करना होगा। बिल्कुल देखिए, नई बॉल से तो बॉलर जो कर रहे हैं वो करते रहे। सोमपाल और करण काफी अच्छा विकेट भी निकाल रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे कंडीशन में अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और उस पर अगर आपकी बॉल थोड़ी मूव कर रही है तो जरूर विकेट चाहिए वहां पर। अगर बिल्कुल 6-7 ओवर में जो कर रहे हैं, वही पुरानी बॉल से फिर संदीप आ रहे हैं, विकेट निकाला उन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और फिर साथी बॉलर्स ने गुलशन आरिफ ने मिलकर थोड़ा सा प्रेशर बनाया और विकेट भी निकाल कर दिया। एक विकेट आरिफ ने भी निकाला था, गुलशन ने भी विकेट निकाले थे। तो प्रेशर बनाए रखना होगा गुलशन और आरिफ जैसे बॉलर को भी, साथ देना होगा सोमपाल, करण और संदीप के जो दीपेंद्र भी आ जाते हैं। जी हाँ, दीपेंद्र भी आ जाते हैं। तो इन जैसे बॉलर्स को साथ देना होगा, प्रेशर बनाना होगा। और जो विकेट लेने का काम है, बड़े बड़े विकेट निकालने का काम है नई बॉल से, वो है सोमपाल, करण। और पुरानी बॉल से जो मिडिल फेस में आकर कमर तोड़ने वाली बात है अपोजिशन की, वो है संदीप के ऊपर कि वो टिकने ना दे, जमने ना दे किसी को पुरानी बॉल से। और जो साथी बॉलर हैं गुलशन, दीपेंद्र और आपके आरिफ, वो आए तो एक्स्ट्रास या रन लीक ना करके प्रेशर और ज्यादा माउंट करे अपोजिशन बैट्समैन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि विकेट टेकर्स अगर आप देखें सोमपाल, करण और संदीप यहाँ पर होंगे जिन्हें विकेट्स निकालने होंगे। अगर जो बाकी जो बॉलर जो सपोर्टिंग बॉलर्स यहाँ पर होंगे, ऑलराउंडर जो बॉलिंग कराएंगे, डेफिनेटली अगर आप विकेट्स निकाल पाते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। वो तो समझिए कि आप एक तरह से क्रश कर देंगे ओपोनेंट को। लेकिन अगर विकेट्स आपको नहीं मिल रहे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो है इकोनॉमिकल काफी जाए, रन कंसीड ना करें। प्रेशर एक तरफ से मान लीजिए संदीप बना रहे, उस तरफ से 8 रन खर्च हो गया, 10 रन खर्च हो गए, तो वो प्रेशर फिर रिलीज हो जाता है। फिर टीम जो है देखते देखते तो ऑपोजिशन जो है लटकते ही सही, लेकिन 235-40 पहुंच जाती है। तो एक अच्छा खासा फाइटिंग टोटल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बॉलर्स का प्लान रहेगा। बाकी बॉलर्स ने बहुत अच्छा अभी तक किया है दोनों मैचेस में, जरा कुछ गुंजाइश है नहीं। जो आपने किया है उसी को आपको रिपीट करना है। शुरुआत के 10 ओवर में मिनिमम 2 विकेट, संदीप लामिछाने को बीच में आकर जो मिडिल ऑर्डर है उसमें सेंध लगानी है, जो उसमें अभी तक तो ये दो कामयाब जरूर हुए हैं। पहले मैच में यूएसए के खिलाफ थोड़ी दिक्कत हुई थी मुनाक और शाह जहांगीर के सामने, लेकिन उसके बाद टीम ने अच्छी वापसी यहाँ पर जरूर देखी। वो दिक्कत हुई तो फिर टीम चेस तक भी पहुंच गई। इसीलिए जरूरी है कि विकेट्स निकाल लें। ज्यादा इकोनॉमिकल जाने से काम नहीं चलेगा। मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, उनको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन इस यूएसए के खिलाफ विकेट्स नहीं मिले थे तो टीम ने 286 रन चेस कर लिया। जब तक विकेट्स मिले तब तक बहुत देर हो गई थी। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। बस यही सब कुछ है इस मैच में। उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छा मैच देखने को मिले। पहला मैच बड़ा जबरदस्त हुआ था, यूएसए वर्सेस नेपाल। ये मैच भी एक अच्छा एक्साइटिंग हो। बाकी एट द एंड जो भी अच्छा खेलेगा डेफिनेटली वो जीतेगा। लेकिन ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों टीमों के हार और जीत को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में